हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स। तो क्या है बच्चों ये डिफेक्ट आप सबको पता है। जैसे हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और हम बोलते हैं कि यार ये चीज़ में ना डिफेक्ट है, इसमें डिफेक्टिव पीस है। ये डिफेक्टिव पीस किसको कहते हैं? जिस पीस में, जिस चीज़ में थोड़ा सा क्या है प्रॉब्लम, ऐसे को हम कहते हैं कैसा पीस? डिफेक्टिव पीस। अब उसी तरह यहाँ पे भी है, हम सॉलिड बनाते हैं और वो सॉलिड में अभी हमारे पास क्या है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं सॉलिड। और इन सॉलिड में मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या होता है कि सॉलिड में हम पार्टिकल्स बिठाते हैं। जैसे हम क्लासरूम में बैठते हैं और क्लासरूम में बैठने के बाद क्लासरूम में प्रॉपर एक अरेंजमेंट होती है बच्चों। ये आगे की रो है, इसमें 5 बच्चे बैठेंगे, एक उधर की रो है उसमें 5 बच्चे बैठेंगे और पीछे ऐसे बैठते जाएंगे। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एक बच्चा बैठता है और बाजू की जगह खाली छोड़ता है, बोलता है मेरा फ्रेंड आने वाला है, और जब क्लास शुरू भी हो जाती उसका फ्रेंड आता ही नहीं और उसके नाम की चेयर क्या हो रह जाती है, वैकेंट। अब टीचर अगर देखेंगे तो उनको जो अरेंजमेंट बच्चों की बनी है उस अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट दिख रही क्या? नहीं, एक जगह कैसी है, खाली है। तो वो हो गया उस अरेंजमेंट के अंदर का डिफेक्ट। तो इसी को हम कहते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब एक प्रकार का इम्परफेक्शन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये सॉलिड है और इस सॉलिड में अगर कहूँ यहाँ का पार्टिकल आज नहीं आया, ये पार्टिकल गायब हो गया, तो अगर ये पार्टिकल नहीं आया तो क्या होगा बच्चों? क्रिस्टल का स्ट्रक्चर तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन अभी क्या हो गया, एक पार्टिकल मिसिंग है, जिसकी वजह से इस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में, किसमें बच्चों? इस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में क्या आ गया? इम्परफेक्शन आ गया, फॉल्ट आ गया। इस फॉल्ट को ही हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट। ठीक है, तो पहले तो दिमाग में रख दो, फॉल्ट और इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसकी जितनी भी डेफिनेशंस है आप वीडियो को पॉज करके मस्त लिख लेना, ठीक है। तो इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिफेक्ट। इम्परफेक्शन और फॉल्ट्स इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिफेक्ट। अब हमारे पास अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स है बच्चों। अब डिफेक्ट जनरली 2 टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे बैठे हैं और पहली लाइन का एक बच्चा आज आया नहीं, तो अभी वहां पे उसके अरेंजमेंट में डिफेक्ट हो गया। किसकी वजह से? उस एक की वजह से। अब एक की वजह से वहां पे प्रॉब्लम आ गया और इसीलिए उस एक पार्टिकल की, एक पॉइंट की वजह से प्रॉब्लम आ गया, सो हम उसको कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन अगर क्या हुआ ना बच्चों, पूरी की पूरी लाइन गायब है, पूरे बच्चे ही नहीं आए और आगे की पूरी रो खाली है, तो क्या हो गया? पूरे लाइन में प्रॉब्लम आ गया, तो हम उसको कहते हैं लाइन डिफेक्ट। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ डिफेक्ट? 2 टाइप ऑफ डिफेक्ट। वन इज अ पॉइंट डिफेक्ट एंड अनदर इज अ लाइन डिफेक्ट। तो ध्यान में रखेंगे 2 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। समझ गए सब? तो अभी हमारे पास 2 टाइप के डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। अभी ये 2 डिफेक्ट देखने के बाद अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। मेरे पास एक सॉलिड है और वो सॉलिड का नाम है NaCl, ठीक है। NaCl नाम का सॉलिड हमारे पास है। आप सबको बचपन से पता है बच्चों कि जब कोई सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड में क्या होता है, जैसे मैं NaCl सॉलिड की बात अगर कहूँ तो ये NaCl ही सॉलिड है, बेचारा टूट गया अभी, ठीक है, डोंट वरी, ठीक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारा NaCl सॉलिड है, इसमें क्या है, जितने Na रहते हैं उतने ही क्या रहते हैं? Cl। तो मैं कहता हूँ इसमें जो Na पॉजिटिव है, तो कितने Na पॉजिटिव है बच्चों? 100। और इसमें जो Cl निगेटिव है वो भी कितने हैं? 100। तो अभी मुझे बताइए आप, इसमें Na कितने हैं बच्चों? 100, ठीक है। इसमें Na कितने हैं? 100 और Cl कितने हैं? 100। तो अभी मुझे बताओ Na कौन सा है? पॉजिटिव, ठीक है, चेयर, ठीक है। Na कौन सा है? पॉजिटिव और Cl कैसा है? निगेटिव। अगर हम देखेंगे तो इनका जो रेशो है, तो क्या रेशो होगा बच्चों इसका? Na पॉजिटिव टू द Cl निगेटिव। पॉजिटिव है 100 और निगेटिव है 100, तो इसका रेशो क्या आ गया? 1:1। क्या रेशो आ गया बच्चों? 1:1। क्यों आ गया 1:1 रेशो? डू यू अंडरस्टैंड? तो Na पॉजिटिव टू द Cl निगेटिव का जो रेशो है बच्चों वो आ गया 1:1, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया इनका रेशो। तो अभी बताओ,
तो यहाँ पे इस रेशो को हम रेशो ऑफ कैटायन टू रेशो ऑफ एनायन, इस रेशो को हम कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक रेशो। ध्यान में रखेंगे बच्चों, कौन सा रेशो कहेंगे? स्टाइकोमेट्रिक रेशो। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे 100 Na थे और 100 क्या थे? Cl। अब इसमें से क्या हुआ बच्चों, मैं कहता हूँ आज एक Na नहीं आया। अब 100 थे, आया कितना? नहीं, एक। तो बताओ बच्चों बचे कितने? 100 में से एक गए, 99 पॉजिटिव है और Cl अभी जितने थे उतने ही है। तो Cl कितने हैं? 100। अब उसका रेशो क्या हो गया? 99:100। अब मुझे आप बताइए बच्चों, अब ये आ गया 0.99। रेशो क्या हुआ? सेम है कि चेंज हो गया? चेंज। अगर उसका रेशो चेंज हुआ, कौन सा रेशो चेंज हुआ बच्चों? स्टाइकोमेट्रिक रेशो। अगर स्टाइकोमेट्रिक रेशो चेंज होता है, क्या होता है? चेंज, मतलब स्टाइकोमेट्री मेंटेन नहीं रहती। तो स्टाइकोमेट्रिक रेशो अगर चेंज होता है तो हम उसको कहेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक। एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन स्टाइकोमेट्रिक है लेकिन स्पेलिंग है स्टोइचियोमेट्रिक। ध्यान में रखना, स्टोइचियोमेट्रिक। अगर हम देखेंगे तो फिर आ जाता स्पेलिंग बराबर। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक में क्या होगा? रेशो चेंज। रेशो अगर चेंज हुआ, काय का रेशो? कैटायन टू एनायन का जो रेशो है वो अगर क्या हुआ बच्चों? चेंज, तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉन स्टाइकोमेट्रिक। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ जब वहां से एक Na छोड़ के गया, Cl को भी रहा नहीं गया, वो भी चला गया, तो अभी मुझे बताओ Cl भी कितने हैं? 99 है ना। अब Na पॉजिटिव भी 99, Cl निगेटिव भी 99, तो दोनों का अगर हम रेशो लेंगे तो क्या आएगा बच्चों? रेशो 99:99 एंड 99:99 इज अगेन 1। तो पहले भी रेशो क्या था? 1:1। अब भी रेशो क्या है? 1:1। रेशो चेंज हुआ क्या? नहीं। अगर रेशो चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे रेशो चेंज और रेशो नो चेंज। ठीक है, नो चेंज इन रेशो। रेशो में चेंज नहीं हुआ, और अगर रेशो में चेंज नहीं हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे? स्टाइकोमेट्रिक। उसका स्टाइकोमेट्रिक रेशो क्या हो गया? मेंटेन एज इट इज, है ना बच्चों? क्या हो गया? मेंटेन एज इट इज। और अगर स्टाइकोमेट्रिक रेशो एज इट इज मेंटेन हुआ तो इट इज कॉल्ड विच डिफेक्ट? स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट या स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो समझ गए बच्चों? डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। रेशो चेंज नॉन स्टाइकोमेट्रिक, रेशो डज नॉट चेंज स्टाइकोमेट्रिक। ठीक है, स्टाइकोमेट्री मेंटेन हुई। तो अभी यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ बच्चों, अभी गौर से देखिए। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अभी हम जो डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं, पहला वाला जो डिफेक्ट है वो उसका नाम है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है ना बच्चों कि उसका रेशो चेंज नहीं होता। और रेशो चेंज ना होने के लिए क्या जरूरी है बच्चों? रेशो चेंज ना होने के लिए जरूरी है कि वहां पे जितने कैटायन गए उतने ही कौन जाने चाहिए? एनायन, है ना। तो उसका रेशो चेंज नहीं होगा, ये एक पहली बात। दूसरा, स्टाइकोमेट्रिक में हम दो टाइप से इसमें डिफेक्ट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि जो गया है वहां से, है ना, एक पढ़ेंगे जनरल में और एक पढ़ेंगे पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके। छोटा सा एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। अगर आपने नाम लिया ट्यूशन, कोचिंग क्लासेस, ठीक है, तो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं जहाँ पे पढ़ाई का काम होता है, और अपने पर्टिकुलर नाम लिया जेएसएम, तो ये भी ट्यूशन ही तो है ना, लेकिन एक पर्टिकुलर क्या हो गया? नाम। उसी तरह हम डिफेक्ट अभी जो पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे जनरल में और दूसरा पढ़ेंगे पर्टिकुलर नाम लेके कि भाई इसमें ए गए तो ये डिफेक्ट, और जनरल में ये। समझ गए? तो चलो अभी हम सबसे पहले देख रहे कि जब कोई पार्टिकल, उस सॉलिड के अंदर का कोई पार्टिकल जब क्या होता है? मिसिंग होता है, आता नहीं है, तो हम उसको कहते हैं उसके नाम की वहां पे क्या प्रोड्यूस हो गई? वैकेंसी।
और इसीलिए हम उस डिफेक्ट को कहते हैं कौन सा डिफेक्ट? वैकेंसी डिफेक्ट। समझ गए बच्चों? आज पार्टिकल आया ही नहीं, उसके नाम की चेयर खाली है, तो कौन सा डिफेक्ट हो गया? वैकेंसी डिफेक्ट। समझ गए बच्चों? अब वैकेंसी डिफेक्ट कब कहेंगे, लेकिन इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं। पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या ले रहे हैं? हम एक आयोनिक कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि 100 Na है, 100 Cl, और उसका रेशो क्या है? पहले 1:1। अब क्या हुआ, वहां से Na गायब और Cl भी गायब, है ना? कितने NaCl चले गए? एक। अब उनके नाम की वहां पे क्या प्रोड्यूस होंगी? वैकेंसी। इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग। एक कटायन और एक अनायन चला गया, लेकिन रेशो चेंज हुआ क्या? नहीं, इसलिए स्टाइकोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं हुआ, इसलिए उस डिफेक्ट को हम कौन सा डिफेक्ट कहेंगे? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। पहली बात हो गई बच्चों। अब दूसरी बात हम यहाँ पे देखेंगे, एक तो इट इज द विच डिफेक्ट? स्टाइकोमेट्रिक, क्योंकि क्या नहीं चेंज हो रहा? रेशो चेंज नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, उसको एक पर्टिकुलर नाम, ये टाइप है किसका? वैकेंसी, लेकिन वैकेंसी में हम इसको बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, तो वो अभी हम यहाँ पे अभी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। कब कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट बच्चों? जब क्या होंगी? वैकेंसी। तो पहले तो स्टाइकोमेट्रिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेशो ऑफ number of atoms or number of cations and anions of the compound remains the same as represented by its chemical formula। उसके केमिकल फॉर्मूले में NaCl के केमिकल फॉर्मूले में रेशो क्या है? 1:1, और उसके डिफेक्ट के बाद भी रेशो क्या है? 1:1। देन वी से इट इज द विच डिफेक्ट? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी कब कहेंगे? जब कोई तो भी नहीं आया, हो गया कौन सा डिफेक्ट? वैकेंसी डिफेक्ट। कौन नहीं आया, कितने नहीं आए, इसका पर्टिकुलर एग्जांपल रखेंगे तो वो वैकेंसी डिफेक्ट का क्या होगा? एग्जांपल। ठीक है, जैसे ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड। अभी यहाँ पे डिफेक्ट क्यों आते हैं? एक रीजन, डिफेक्ट के दो रीजन हो सकते हैं। एक, अगर प्रोसेस अगर फास्ट हुई, जैसे होता है ना, एक आधी हॉल में हम बैठ रहे हैं और बहुत फास्ट बैठ रहे हैं, तो सामने की एक आधी चेयर छूट जाती है और वहाँ पे वो चेयर एंड तक कैसी रहती है? खाली, और लोग पीछे जाके बैठ जाते हैं, तो वो क्या आ गया? डिफेक्ट, क्योंकि प्रोसेस कैसी हुई? फास्ट। उसके साथ साथ कभी अगर हम हीट करते हैं, है ना, एक आधे बच्चे को झाप दिया बैच में, तेरे को अभी कल से वार्निंग है, मोबाइल बैच में नहीं निकालना। क्या हो गया? बच्चा कल आया ही नहीं, तो बच्चे को गर्म किया, उसके नाम से कल से क्या प्रोड्यूस होने लगी? उसके जगह पे वैकेंसी। तो क्या डिफेक्ट हो गया? वैकेंसी डिफेक्ट, है ना? तो हीटिंग के बाद कोई भी आयन को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, वो भी चला जाता है बाहर, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से वहां पे भी क्या आएगा बच्चों? डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। तो ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट इन द क्रिस्टल लैटिस, दैट मिसिंग पार्टिकल क्रिएट्स अ वैकेंसी एंड सो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड विच डिफेक्ट? वैकेंसी डिफेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, क्या हुआ? ये पार्टिकल आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, तो उसके नाम की क्या प्रोड्यूस हो गई? वैकेंसी, एंड सो वी से इट इज द विच डिफेक्ट? वैकेंसी डिफेक्ट। नाउ आफ्टर हैविंग दिस वैकेंसी डिफेक्ट, अभी वैकेंसी डिफेक्ट कैन आल्सो बी डेवलप्ड व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड एंड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ पार्टिकल। अब क्या होगा? वैकेंसी की डिफेक्ट की वजह से मैंने आपको यहाँ पे समझाया था बच्चों, जब ये पार्टिकल यहाँ से चला गया, क्या हो गया बच्चों? पार्टिकल चला गया तो देखो साहब, वॉल्यूम तो जो था वही है ना, लेकिन क्या हो गया? वो पार्टिकल, मैं बोलता हूँ इसमें 5 पार्टिकल थे, एक चला गया। एक पार्टिकल 1 किलो का था, अब कितने किलो का था ये? पहले 5, अब एक पार्टिकल चला गया, अब कितने किलो का रह गया? 4, और वॉल्यूम तो जितना है उतना ही है, तो क्या कम हो गया इसका? मास, लेकिन वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? नहीं। और यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द डेंसिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, कौन कम हो गया? मास। एज द मास डिक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस, और इसीलिए क्या होगा? इस वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से उसकी क्या कम हो जाएंगी? डेंसिटी, और क्या कम होगा? उसका मास, और क्या नहीं चेंज होगा? वॉल्यूम। समझ रहे हो बच्चों? तो आप देखेंगे ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ पार्टिकल मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस, हाउएवर द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज एंड हेंस एज अ रिजल्ट डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस ड्यू टू व्हिच डिफेक्ट?
वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब वैकेंसी डिफेक्ट में अभी और एक दूसरी वैकेंसी की बात मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कैसा है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे क्लास में बैठने के लिए जगह होती है, जैसे इसको बैठने के लिए जगह दी, भाई तुम कहाँ बैठो, कॉर्नर पे बैठो, अंदर इधर बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को भी बैठने के लिए जगह दी है और बीच की जो रास्ता होता है वो आने जाने के लिए छोड़ने के लिए कहा जाता है। अब एक आधे पार्टिकल का क्या होता है, मतलब एक आधी स्टूडेंट की फ्रेंड इधर बैठी है और उधर बाजू में खाली जगह है, लेकिन उसको किसके पास बैठना है, फ्रेंड के पास। तो क्या करते हैं, बीच में ही क्या डाल देते हैं, चेयर, या वहां की चेयर उठाई और कहाँ रखी, बीच में, और उधर ही बैठ जाए, बराबर। तो उसकी जो बैठने की जगह है वो कैसी रखी है, वैकेंट है ना। और कहाँ रखा, जो बीच की जगह है जहाँ पे बैठने के लिए अलाउड नहीं है, या जो बैठने की जगह नहीं है, मतलब वो लैटिस पॉइंट नहीं है। लैटिस पॉइंट मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड इट्स लैटिस पॉइंट। यहाँ पे लैटिस पॉइंट कहाँ पे है, कॉर्नर, तो वहाँ पे भी चेयर पे बैठना होता है। लेकिन पार्टिकल ने क्या किया बच्चों, अपनी रेगुलर बैठने की जगह छोड़ दी, और जो बीच की जगह है ऐसी जगह को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं बच्चों, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो उसने अपनी जगह छोड़ दी और कहाँ जाके बैठा, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठा। समझ गए, कहाँ जाके बैठा बच्चों, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठा। और इसीलिए ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस समझ रहे हो ना आप, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये और ये बैठने की जगह है, बराबर, लेकिन ये बीच की जगह बैठने की नहीं है, तो ये हो गई कौन सी स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। और अगर पार्टिकल कौन से स्पेस में बैठता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठता है। कौन से स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर पार्टिकल बैठता है तो हम कहेंगे कि वो कौन सा डिफेक्ट हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस। बच्चा अगर बीच में बैठता है तो प्रॉब्लम आएगा ना, तो इसीलिए हम उसको कौन सा डिफेक्ट कहेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी होती है बच्चों। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि बाहर का कोई पार्टिकल आया, मतलब वो बच्चा अपने क्लास का नहीं है, ये अपने अपने सब अपने अपने जगह बैठे, लेकिन एक बाहर का कोई तो भी आया और कहाँ पे बैठा, इंटरस्टिशियल स्पेस पे, तो डिफेक्ट आ गया। दूसरा एक ऐसा है कि इसने अपनी जगह छोड़ दी, तो उसकी जगह छोड़ दी, तो वहां की जगह कैसी है, खाली, मतलब उसके नाम की वहां पे क्या प्रोड्यूस हो गई, वैकेंसी, तो वैकेंसी हो गई। और उसने उठ के कहां पे जाके बैठा, इंटरस्टिशियल स्पेस, तो इसको कहते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब उसमें क्या हो गया, सेल्फ इंटरस्टिशियल में ये दो डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन हो गया, उसने उधर वैकेंसी भी प्रोड्यूस कर दी और इधर इंटरस्टिशियल साइड भी ऑक्यूपाई कर ली, तो इसीलिए ये कितने डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन हो गया, दो, एक वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इट इज कॉल्ड अ सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या होगा बच्चों इसमें, आप दिमाग लगाओ क्या होगा। अब वहां का पार्टिकल इधर से उठा इधर बैठा, तो हमारा जो टोटल मास है वो कुछ चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि बाहर से कोई आया नहीं, अंदर से कोई बाहर गया नहीं, मास चेंज नहीं होगा। बाकी ये इधर से इधर उठ के आने से इसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या, वॉल्यूम चेंज होगा, इधर बैठा था अभी इधर आके बैठा, ओवरऑल वॉल्यूम तो क्या रहेगा, एज इट इज, ओवरऑल वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें ना मास चेंज होगा ना वॉल्यूम चेंज होगा। और अगर मास और वॉल्यूम दोनों चेंज नहीं हुआ तो कौन चेंज नहीं होगी, डेंसिटी। कौन नहीं चेंज होगी बच्चों, डेंसिटी। और इसीलिए वहां पे डेंसिटी चेंज नहीं होगी, और इसीलिए हम इस डिफेक्ट को क्या कहेंगे, डेंसिटी क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। कौन नहीं चेंज हो रही है, डेंसिटी, बराबर। तो ये उसका इफेक्ट होगा, इसी को हम कॉन्सिक्वेंसेस कहने वाले हैं बाद में। तो अभी हम सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में देख रहे हैं। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट, समझ गए, उनके बीच की खाली जगह। इंटरस्टिशियल साइट इन अ क्रिस्टल्स आर द स्पेस और वॉइड बिटवीन द पार्टिकल्स इन द लैटिस। सेकेंडली, व्हेन द सम पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन एलिमेंट सॉलिड ऑक्युपाइज द
interstitial site in the crystal structure, it is called self interstitial defect. अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक कि एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्युपाइज द एम्प्टी इंटरस्टिशियल स्पेस, बाहर का पार्टिकल आया वो अपना उधर ही बैठा है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अपनी जगह छोड़ के एन एलिमेंट सॉलिड ऑफ पार्टिकल शिफ्टेड फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट, ओरिजिनल साइट एंड ऑक्युपाइज द विच स्पेस, इंटरस्टिशियल, अपनी जगह छोड़ के उसमें जाके बैठा. ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है बच्चों, दो. अब ये हो गया सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. अब इसको हम क्या बोलेंगे, बाहर से पार्टिकल आके इधर बैठे है ना, तो ये हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और स्पेशली सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ये जो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ये कॉम्बिनेशन है दो का. देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, फर्स्ट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट एंड अनदर इज अ सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. डिफेक्ट, ये डिफेक्ट में क्या हुआ, ना मास कम हुआ ना वॉल्यूम, इसलिए डेंसिटी एज इट इज. सो दिस डिफेक्ट प्रिजर्व द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड बिकॉज देयर इज नाइदर नॉर लॉस और गेन इन द मास, का कोई गया भी नहीं और कोई आया भी नहीं. तो समझ गए बच्चों. अभी जो हमने देखा ये था जनरल में, क्या में था ये, जनरल में. हम अभी पर्टिकुलर में यहाँ पे देखेंगे, पर्टिकुलर में क्या होगा. पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम अभी यहाँ पे लेंगे, तो इट इज कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट. अब ये स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, ठीक है, आप एक एक पॉइंट नोट डाउन करते रहना बेटा, ठीक है. अभी हमने वैकेंसी पढ़ा, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ा, अभी हम उसी का टाइप पढ़ रहे हैं. कौन सा डिफेक्ट, स्कॉटकी. स्कॉटकी इज द एग्जाम्पल ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट. जैसे कोचिंग क्लासेस का एग्जाम्पल क्या है, जेएसएम है ना, उसी तरह क्या वैकेंसी डिफेक्ट का एग्जाम्पल कौन है, स्कॉटकी डिफेक्ट. अब स्कॉटकी में होता क्या है, वही एग्जाम्पल क्या हो गया, इक्वल नंबर, एक Na गया एक Cl गया, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड विच डिफेक्ट, स्कॉटकी. उधर बोला कोई तो भी एब्सेंट है तो वैकेंसी, लेकिन कौन एब्सेंट है और कौन कौन एब्सेंट है, कितने कितने एब्सेंट है, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट, तो हमने उसको कहा वैकेंसी डिफेक्ट है. सॉरी, कौन सा, स्कॉटकी डिफेक्ट. अब मुझे बताओ, जितने कटायन गए उतने अनायन, तो पहले 100 कटायन थे 100 अनायन थे, दोनों ने क्या कर दिया, कैंसल. अब 99 कटायन है 99 अनायन है, अब भी क्या हो गए, कैंसल. तो उसके ऊपर कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं. तो इसलिए उसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की, लेकिन क्या कम हुआ उसका, मास, और इसलिए क्या कम हो गई थी, डेंसिटी. बस हो गया शॉटकी डिफेक्ट, हो गया. समझ गए बच्चों, बस वही है अभी पर्टिकुलर एग्जांपल. इन आयोनिक सॉलिड इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशन, दैट इज विच साइड, लैटिस साइड. वैकेंसी क्रिएटेड बाय द लॉस ऑफ कटायन इज ऑलवेज इक्वल टू द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द लॉस ऑफ अनायन, है ना. जितने कटायन गए उतने कौन गए, अनायन. और इसके वजह से देयर एग्जिस्ट हाउ मेनी होल, मतलब हाउ मेनी वैकेंसी, 2, half due to the absence of cation and half due to the absence of anion. ठीक है, there exist 2 hole per pair lost, one created by missing of cation and another is created by missing of anion, and that defect is called which defect, Schottky defect. अब देखो ये भगवा रंग और ये कौन सा है, ग्रीन, ग्रीन है ब्लू, है ना. तो अभी बताओ, ये वाला Cl निगेटिव है ब्लू वाला, और ये ऑरेंज वाला कौन है, Na पॉजिटिव. अब एक कौन गया इधर से, Na पॉजिटिव, और एक कौन गया, Cl निगेटिव. तो ये कौन सा डिफेक्ट, जोड़ी से गए तो शॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, है ना. जोड़ी से गए तो स्कॉटकी डिफेक्ट, और यही एग्जाम्पल है कौन से डिफेक्ट का, वैकेंसी डिफेक्ट. समझ गए, चलो आगे. अब इससे क्या हुआ, उसी को हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं. कितनी चीजें हुए, 3. पहला, न्यूट्रलिटी चेंज नहीं हुई, पहला. दूसरा, डेंसिटी कम हो गई और मास भी कम हो गया. कितनी चीजें हो गई, 3. ठीक है, चलो. लेकिन ये कौन से कंडीशन में होता, ऐसा स्कॉटकी डिफेक्ट कौन सी कंडीशन में देखा जाता है. तो कौन सी ऐसी कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है, स्कॉटकी डिफेक्ट इज फाउंड इन अ आयोनिक कंपाउंड. स्पेशली ये कौन से कंपाउंड में मिलेगा, आयोनिक कंपाउंड. सेकंडली, यहाँ पे उसका जो आयोनिक कैरेक्टर है, हर एक बॉन्ड को 2 टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं. एक होता है आयोनिक कैरेक्टर और दूसरा होता है कौन सा कैरेक्टर, कोवैलेंट. जैसे अगर हम NaCl का
एग्जाम्पल लेंगे तो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, इनके बीच में जो कैरेक्टर है दैट कैरेक्टर इज अ विच कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर, बराबर। अब लेकिन कभी कभी HCl है, एक्चुअली ये कोवैलेंट है, लेकिन क्या होता है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर आता है निगेटिव और इसके ऊपर आता है पॉजिटिव। कोवैलेंट है लेकिन कौन सा कैरेक्टर आ गया, आयोनिक कैरेक्टर। तो इसी तरह हमारे जो आयोनिक कंपाउंड है उसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होना जरूरी है। पहला तो कैसा चाहिए, आयोनिक। दूसरा आयोनिक कैरेक्टर कैसा चाहिए, हाई। कितनी चीजें हो गई, 2। तीसरा हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन, अनायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कैसा चाहिए, हाई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इट शुड हैव द हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने कल पढ़े थे कोऑर्डिनेशन नंबर, डू यू नो द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा चाहिए बच्चों, हाई। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा चाहिए, हाई। और उसके बाद स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायन एंड अनायन, तो स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। अभी देखो जोड़ी से जा रहे, अब जोड़ी कैसी होती है, एक 50 साल का एक 15 साल का, ऐसा चलेगा क्या, नहीं। एक 15 तो दूसरा भी 16 15, यही चाहिए। अपना दिमाग को ध्यान में रखना, जोड़ी से जा रहे, जोड़ी से जा रहे तो दोनों कैसे चाहिए, सेम की डिफरेंट, सेम, इसलिए उनके साइज के बीच का डिफरेंस कैसा चाहिए, कम। ध्यान रखना बच्चों, साइज के बीच का डिफरेंस कैसा चाहिए, कम। कितनी बातें हो गई, 5। ये कंडीशन में हमें जनरली कौन सा डिफेक्ट मिलता है, स्कॉटकी डिफेक्ट। चलो बोलो, पहला आयोनिक चाहिए, दूसरा हाई आयोनिक कैरेक्टर चाहिए, तीसरा उनके साइज के बीच का डिफरेंस कम चाहिए, मतलब दोनों का साइज लगभग सेम चाहिए। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब सिंगल आयन शुड बी सराउंडेड बाय मोर नंबर ऑफ आयन, तो दैट इज कॉल्ड इट्स विच नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो भी कैसा चाहिए, हाई। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे रिलेटेड टू द विच डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, कि ये क्या है, कंडीशन। इसको शॉर्ट में कंडीशन फॉर स्कॉटकी डिफेक्ट, ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अभी कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसके क्या इफेक्ट है, क्या फर्क गिरा इस डिफेक्ट से। 4 चीजें, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही, मास कम हो गया और डेंसिटी भी कम हो गई। कितनी चीजें हो गई, 3। एज द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस, मास डिक्रीजेस, वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज एंड हेंस द डेंसिटी डिक्रीजेस एंड नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस एंड एनायंस आर इक्वल, सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व्ड, दैट इज मेंटेन, एंड दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयोनिक क्रिस्टल। ये एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से रट लेना इसको। NaCl में KCl, सॉरी NaCl KCl एंड AgBr, ठीक है, आजी बीमार NaCl KCl, ऐसा बता रहे हो आप। ठीक है, इन तीनों में कौन सा डिफेक्ट है, स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, कौन सा डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, ऐसे ध्यान में रखना। आजी बीमार हो गई NaCl KCl, क्योंकि आजी को कौन सा डिफेक्ट हो गया, स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, ऐसा बस एक सेंटेंस लर्न रखना, बहुत खतरनाक है। देखो ये आपको पूछते हैं कभी कभी, NaCl में कौन सा डिफेक्ट है, AgBr में कौन सा डिफेक्ट है, तो यू शुड नो दैट। ठीक है, चलो आगे। तो ये हो गया हमारा पहला डिफेक्ट, दैट इज स्कॉटकी डिफेक्ट। अभी हमने 2 डिफेक्ट पढ़े थे बच्चों, एक पढ़ा था वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा पढ़ा था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब हमने वैकेंसी का एग्जाम्पल क्या पढ़ा, स्कॉटकी डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल का एग्जाम्पल का नाम है फ्रैंकेल डिफेक्ट। अब क्या होता है ये फ्रैंकेल, वही होगा जो हमने अभी देखा था कि कोई पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के कहाँ जाके बैठेगा, इंटरस्टिशियल साइट। जो पार्टिकल के बीच की जो खाली जगह होती है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट। तो इस केस में क्या होगा फ्रैंकेल डिफेक्ट में, व्हेन द आयन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट एंड ऑक्युपाइज द विच पोजीशन, इंटरस्टिशियल पोजीशन बिटवीन द लैटिस पॉइंट। ये भी स्पेशली इसने कौन से कंपाउंड के लिए बोला, आयोनिक कंपाउंड। और यहाँ पे कैटायंस आर यूजुअली स्मॉलर देन अनायंस। अनायन का साइज जनरली बड़ा होता है और कैटायन का साइज छोटा। और यहाँ से यहाँ उठ के जाने की जो पॉसिबिलिटी है कौन करेगा, छोटा बच्चा करेगा कि बड़ा इंसान। अरे होता है ना, अभी कैसा बच्चा पप्पा के साथ चला जाता है कोई प्रोग्राम में, अब पप्पा बाजू में बैठते हैं और बच्चा उनके बाजू में, पूरी एक चेयर दे देते बच्चे को। अब बच्चा तो बच्चा है,
है क्या होता है, उठ के कहाँ चला जाता है, इधर उधर, कोई बाजू में जाके बैठेगा, खड़ा ही रह जाएगा, तो उसके नाम की क्या प्रोड्यूस हो गई, वैकेंसी। और उसने कौन सी जगह ऑक्यूपाई की, इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। तो ये कार्य किसका होता है जनरली, छोटे का कि बड़े का, छोटे का। तो यहाँ पे कौन छोटा होता है, कटायन, और इसीलिए जनरली कटायंस आर यूजुअली स्मॉलर देन एनायंस एंड देयरफॉर मोर कॉमन टू फाइंड द कटायंस ऑक्यूपाई द विच साइट, इंटरस्टिशियल साइट। तो जनरली क्या होता है, अपनी जगह छोड़ के कहाँ कौन जाके बैठता है, इंटरस्टिशियल साइट पे, कटायन, ठीक है, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब यहाँ पे इट इज इजियर टू स्मॉलर कटायंस एंड दैट ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट। देखो ये बड़े वाले जो हरे कलर के दिख रहे हैं ये कौन है, अनायन। कलर वगैरह दिख रहा है इसका बराबर, ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे जो है ये कौन है बच्चों, ये था ग्रीन कलर का जो था वो कौन है, अनायन है, और ये ऑरेंज कलर का है ये कटायन। कटायन ने अपनी जगह छोड़ दी और कहाँ जाके बैठा, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का एग्जांपल, और पर्टिकुलर है ये फ्रैंकेल डिफेक्ट। क्लियर है। अब इस फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों, इधर ध्यान देंगे। फ्रैंकेल डिफेक्ट में एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, कोई बाहर जा रहा है क्या, नहीं, तो मास चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, और न्यूट्रलिटी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि बाहर गया ही नहीं, पहले जितने पॉजिटिव थे उतने ही अभी है, समझ गए। इसलिए इसमें ये होगा नहीं। और ये कब होगा, उसके अपोजिट, वहाँ पे हमने हाई आयोनिक कैरेक्टर चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे डिफरेंस कैसा चाहिए था, बहुत कम, और यहाँ पे डिफरेंस कैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा। उनके साइज के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे कैसा चाहिए, ज़्यादा। और इसीलिए यहाँ पे हम ये जो डिफेक्ट देख रहे हैं, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड विच डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट। कंडीशन है वही कंडीशन है, फ्रैंकेल डिफेक्ट अकर्स इन आयोनिक कंपाउंड विथ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। और स्पेशली कटायन का मुंह होता है, आयोनिक कंपाउंड्स मस्ट हैविंग द लो कोऑर्डिनेशन नंबर। वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा था, हाई, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा चाहिए, लो। दोनों चीज़ें अपोजिट है उसके, किसके, स्कॉटकी के। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ जी, जो था वही है, कुछ में चेंज नहीं हुआ। तो क्या है, एज नंबर ऑफ अनायंस आर मिसिंग क्रिस्टल लैटिस द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज। डेंसिटी और कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज नहीं हुई, रिमेन्स अनचेंज, एंड द क्रिस्टल एज होल रिमेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड बिकॉज ऑफ द इक्वल नंबर, वो हमने देखा है। दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन व्हाट, आज ही बीमार डबल डबल हुई है, ठीक है, उधर भी था इधर भी था, दोनों केस में ये हो सकता है। उसके बाद AgI, AgCl, मतलब आजी की फैमिली पूरी, ठीक है, AgCl, Ag बीमार और AgI, ठीक है, क्या आजी बीमार और AgCl, ठीक है, और एक है कौन, ZNS, इनमें जनरली ये पाया जाएगा। तो दिस इज अबाउट द व्हाट इफेक्ट ऑफ दिस विच डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट, ठीक है। तो दो डिफेक्ट हमने पढ़े, एक का नाम स्कॉटकी और दूसरा ये। स्कॉटकी इज द टाइप ऑफ वैकेंसी, फ्रैंकेल इज द टाइप ऑफ सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी किसको कहते हैं बच्चों, जो बाकियों के जैसा नहीं है ना, जो अलग है, डिफरेंट है। ऑल आर JSM स्टूडेंट। एक बाहर का बच्चा आके बैठा, नई ट्यूशन ज्वाइन की, बोला 2-3 दिन बैठ के दिखता, ठीक है, तो कौन हो गई वो अपने अंदर की इम्प्यूरिटी। उसको बोला मैंने एवरीवन, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट है, बाकी सबसे डिफरेंट है, पूरी बैच चिल्ला रही थी, क्या चिल्ला रही थी, एवरीवन वांट्स टू बिकम अ स्टेबल, वो नहीं चिल्ला रहा था, क्योंकि वो कौन है, अलग है, डिफरेंट है। जो डिफरेंट है उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्यूरिटी, ठीक है। तो इसीलिए अगर अभी दो टाइप के इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स यहाँ पे होते हैं बच्चों। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट किसको कहते हैं, पहले तो ध्यान दो। एक कि जब दो टाइप की इम्प्यूरिटी यहाँ पे पता मतलब हो सकती है। पहली बात, यहाँ से कोई तो भी गया और दूसरा आया, एक गया और एक आया, ठीक है। तो जो नया आया वो बाकियों जैसा नहीं है, तो वो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, तू जा मैं आता, क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन।
तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। दूसरा एक है कोई गया नहीं, वो आए और आके कहाँ रहने लगे, इंटरस्टिशियल साइट, तो उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एक गया एक आया, क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और दूसरे में क्या हुआ, कोई गया नहीं, नया आया और कहाँ रहने लगा, इंटरस्टिशियल साइट। जैसे आप स्टील का नाम तो आपने बचपन से सुना होगा बच्चों, स्टील में आयरन के एटम होते हैं और उनमें खाली जगह होती है, उसमें थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर देते हैं, तो आयरन में कार्बन मिक्स किया तो फिर वो स्टील बन जाता है, उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। तो क्या हुआ, कार्बन कहाँ जाके रहने लगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में, और इसीलिए वो हो गया कौन सा डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और आयरन के अंदर की कार्बन कौन है, इम्प्योरिटी, समझ गए, तो इसीलिए इसको इम्प्योरिटी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हम कहेंगे। दूसरा अलॉय, अलॉय में क्या होता है कि यहाँ पे समझो सब पहले कॉपर कॉपर रहते थे, क्या रहते थे बच्चों, कॉपर कॉपर, अब कुछ कॉपर के जगह कौन रहने लगे, जिंक, तो वो क्या बन गया, अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, जिसको हम ब्रास कहते हैं। तो अलॉय इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड स्टील इज द अलॉय एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ऐसे कितने टाइप के इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं, दो, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइजेस व्हेन फॉरेन एटम, मतलब बाहर का एटम, दूसरा एटम, नया एटम, डिफरेंट एटम, उसको हम कहेंगे इम्प्योरिटी एटम। फॉरेन एटम्स दैट इज एटम डिफरेंट देन द होस्ट एटम, जो अभी प्रेजेंट है उससे अलग एटम आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस, देन वी से इट इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जब डिफरेंट एटम वहां पे आएगा तो हम उसको कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट कितने टाइप के हैं बच्चों, दो, एक है सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड दूसरा है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहला सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जब क्या होगा, फॉरेन एटम आर फाउंड टू बी एट द लैटिस साइट इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम, पहले के जगह अभी दो नया आ गया, ये गया वो आया, क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यहाँ पे रेगुलर एटम आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइट बाय व्हिच एटम, इम्प्योरिटी एटम। तो बस ठीक है, सो समझ गए, तो हाँ, तो तब हम उसको कौन सा डिफेक्ट कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल दैट इज अलॉय, अलॉय इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ब्रास इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रास होस्ट कॉपर एटम आर रिप्लेस्ड बाय इम्प्योरिटी जिंक एटम। अभी मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया था, ये देखो ये वाले कॉपर के एटम है, अब ये वाले ब्लैक कलर के कौन से एटम है, जिंक। तो हमने क्या किया बच्चों, कुछ कॉपर को निकाल के उसके जगह किसको लगा दिए, जिंक को, तो क्या हो गया, कॉपर वॉज होस्ट एंड जिंक इज इम्प्योरिटी, तो क्या हुआ, दैट इज उसकी जगह पर ये आ गया, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट और कुछ अलग तरीके से होता है, तो इसको वैकेंसी डिफेक्ट का एक एग्जाम्पल है जो एक्चुअली नॉन स्टाइकोमेट्रिक में आता है, तो इसलिए हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ग्रे कलर के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये किसके हैं, आयरन के, और इसमें जो ये जो खाली जगह दिख रही है, ये खाली जगह को हम कहेंगे कौन सी स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये हो गई बच्चों इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में छोटे छोटे नन्हे नन्हे कौन आके बैठे, इधर कार्बन आके बैठे, तो ये यहाँ पे कार्बन आके बैठे हैं, तो इसीलिए क्या हुआ, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये इम्प्योरिटी है, कोई बाहर गया नहीं, लेकिन इनके इंटरस्टिशियल साइट में कोई तो भी आया, और इसका एग्जाम्पल है स्टील, जो अभी अभी हमने देखा है। तो ये हो गया इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ 10 मिनट्स ओनली, दैट इज द नॉन स्टाइकोमेट्रिक इम्प्योरिटी, सॉरी नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब कब कहेंगे रे बच्चों नॉन स्टाइकोमेट्रिक, दो चीजें, रेशो ऑफ कैटायन टू एनायन डज नॉट रिमेन सेम,
है ना। तो अभी ये सेम कब नहीं हो सकता, दो पॉसिबिलिटी है। कौन सी दो पॉसिबिलिटी है? अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे है मेटल क्या पॉजिटिव और नॉन मेटल का निगेटिव। अब पहले कितना था, 10 मेटल थे और 10 नॉन मेटल। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मेटल गायब, कौन गायब? मेटल गायब। तो मेटल कितने हैं, कितना मेटल गया, एक, और नॉन मेटल कितना गया, कितना भी नहीं, 10 है। तो अभी क्या हो गया, 9 पॉजिटिव ने 9 निगेटिव को क्या किया, कैंसल। तो बचा कौन है, एक निगेटिव। तो एक तो वहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी, होगी क्या, नहीं। 9 पॉजिटिव 9 निगेटिव कैंसिल, बचा कितना, एक निगेटिव। तो यहाँ पे दो चीजें मैं इसको बोल सकता हूँ। कौन सी दो चीजें, एक तो यहाँ पे किसकी कमी है, कटायन की कमी है, या क्या कह सकता हूँ, अनायन ज्यादा है ना। तो इसको हम कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट बच्चों, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। रेशो अभी एज इट इज है क्या बच्चों, देखो बताओ रेशो चेंज हो गया कि नहीं हो गया। पहले रेशो क्या था, 10:10 मतलब 1:1। अब रेशो क्या है, 9:10 मतलब वो हो गया 0.9:1। तो क्या हो गया बच्चों, रेशो चेंज हो गया, इसीलिए वो कौन सा डिफेक्ट हो गया, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और इस नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में भी स्पेशलिटी क्या है इसकी, कि दो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे कौन कम, कटायन कम, तो इट इज कटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और कौन ज्यादा, अनायन ज्यादा, तो अनायन एक्सेस डिफेक्ट। कटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट को ही हम क्या कहेंगे, अनायन एक्सेस डिफेक्ट। इसके अपोजिट अगर मैं कहता हूँ कटायन नहीं गया, कटायन 10 के कितने हैं, 10, और कौन गया रे बच्चों, अनायन गया। अब अनायन गया तो अनायन कितने हो गए, 9, और ये +9 -9 क्या हो गए, कैंसल, बचा कितना, एक। तो अभी इस केस में मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और एक बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो वो हम बैलेंस तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी कौन ज्यादा है रे बच्चों, कटायन। सो इट इज कॉल्ड कटायन एक्सेस डिफेक्ट और अनायन वैकेंसी डिफेक्ट या अनायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ऐसे कितने टाइप के होंगे, ये दो। अब हम इसको बढ़िया पढ़ते हैं और बहुत बढ़िया टॉपिक है बच्चों, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें क्या है कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट अराइजेस व्हेन द रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन काइंड टू दैट ऑफ अदर काइंड डज नॉट चेंजेस। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ कटायन टू अनायन बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडिकेटेड बाय इट्स केमिकल फॉर्मूला। पहले रेशो था 1:1 NaCl, अब रेशो क्या हो गया, Na1Cl 0.9 या Na 0.9 और Cl 1। रेशो क्या हो गया, चेंज। चलो हो गया, आगे चलते हैं। अब स्टाइकोमेट्री डज नॉट कॉजेस एनी चेंज इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब इसमें दो है, एक है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी मतलब कौन छोड़ के गया, मेटल, है ना। तो कौन ज्यादा है, अनायन ज्यादा है। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ये दो तरीके से आता है। अब कौन से वो दो तरीके हैं जिससे मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में। जैसे यहाँ पे हमारे पास NiO का सॉलिड था, NiO के सॉलिड में क्या रहेंगे, Na डाई पॉजिटिव रहेंगे और O डाई निगेटिव। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ 10 Na डाई पॉजिटिव थे, कितने थे, 10, ठीक है। अब ये जो 10 Na डाई पॉजिटिव थे, इसमें क्या हुआ, ये O डाई निगेटिव, Na डाई पॉजिटिव, O डाई निगेटिव, Na डाई पॉजिटिव। तो अभी तो मैंने 4 ही ड्रॉ किए, लेकिन एक Na के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों, +2। तो 10 Na के ऊपर क्या होगा, 10 × +2 = +20 हो गया। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, -2। तो ऐसे कितने हैं, 10, तो चार्ज कितना हो गया, -20 बराबर। अब क्या होता है कि हम क्या देख रहे हैं इधर, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब इसमें क्या हुआ, एक Na डाई पॉजिटिव छोड़ के चला गया, कितना गया बेटा, एक। अब मुझे बताओ, एक Na डाई पॉजिटिव छोड़ के चला गया, अब क्या होगा, Na डाई पॉजिटिव कितने रह गए अभी, 9। तो 9 है कौन, Na डाई पॉजिटिव। अब ये जो 9 है, इसमें से क्या हुआ, अब इसमें से दो जो Na डाई पॉजिटिव थे,
Na डाई पॉजिटिव और ये 7 Na डाई पॉजिटिव हो गए। इसमें से इन दोनों का कन्वर्शन हो गया Na ट्राई पॉजिटिव में। ठीक है, क्या में कन्वर्शन हो गया? Na ट्राई पॉजिटिव विद द डोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये Na ट्राई पॉजिटिव और अभी चार्ज कितने हैं? 7, 1 के ऊपर 2 तो 7 के ऊपर 14 प्लस 1 के ऊपर 3 तो 2 के ऊपर +6 और 14 प्लस कितने हो गए? +20। तो चार्ज अभी चेंज हुए क्या? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज हुई क्या? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज नहीं हुई, लेकिन पहले Na कितने थे? 10, अब कितने हैं? समझ रहे हो आप? ठीक है, पहले Na कितने थे? 10 और वो भी कितने थे? 10। अब एक Na गायब, एक Na गायब और 2 Na का कन्वर्शन डाई पॉजिटिव से काय में हो गया। और ये सिर्फ उसी टाइप के मेटल ऑक्साइड में पॉसिबल है जिसमें मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मेटल अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे ये डाई पॉजिटिव भी शो कर सकता है और ट्राई पॉजिटिव भी शो कर सकता है, तो उस केस के कंपाउंड में ये पॉसिबल होगा। एंड दैट इज द व्हाट इन द कंपाउंड ऑफ NiO 1 Na डाई पॉजिटिव इज मिसिंग, क्रिएटिंग द वैकेंसी एज इट लैटिस द डेफिशिएंसी ऑफ 2 पॉजिटिव चार्जेस made up by the presence of 2 Na tripositive ions, 2 Na tripositive ions and at the other lattice sites of Na dipositive। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से, ये समझ गए आप सबको? ठीक है, तो अभी इसको हम बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारा Na डाइपॉजिटिव, O डाई नेगेटिव पूरे थे। यहाँ से कौन चला गया बच्चों? एक Na डाइपॉजिटिव, उसके नाम की क्या प्रोड्यूस हो गई? वैकेंसी। लेकिन इसकी वजह से स्टाइकोमेट्रिक रेशो क्या हो गया? चेंज। अब ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक में आ गया क्योंकि अभी 9:10 रेशो हो गया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, अभी Na डाइपॉजिटिव कितने हैं? देखो, ये Na ट्राई पॉजिटिव और ये Na ट्राई पॉजिटिव। एक गया तो कितने आए? 2 आए नहीं, वो उधर के ही थे, चेंज हो गए। समझ गए? और अभी उसका रेशो, पहले रेशो था Na1:1, अब रेशो Na कम हो गए तो इट इज 0.97:0.1। ये कैसे निकालते हैं रेशो, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। इसके ऊपर डायरेक्ट मेंस, जेई मेंस और एडवांस और नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो भी मैं ऐसे चुटकी में कैसे आंसर निकालना वो भी समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन आज पहले डिफेक्ट पढ़ लेते हैं बच्चों। अगर आपको सही में समझ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, तो अभी हम आगे का टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये हो गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जिसमें मेटल आयन कम थे। अब हम क्या देखेंगे, मेटल डेफिशिएंसी को हम अनायन एक्सेस डिफेक्ट भी कर सकते थे। अनायन ज़्यादा थे, मेटल कटायन कम थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब कटायन ज़्यादा और अनायन कम, कटायन ज़्यादा और अनायन कम। अभी क्या होता है, इसमें हमारे पास बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। इसमें अनायन वैकेंसी कौन ज़्यादा? कटायन ज़्यादा और क्या कम? अनायन कम। अब ये कब होता है मैं आपको एक एग्जांपल से पहले समझाता हूँ, फिर हम यहाँ पे देखेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे एक क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है। अब ये हमारे पास NaCl का क्या है बच्चों? क्रिस्टल। अब ये NaCl के क्रिस्टल में, अब हमारे पास ये NaCl का जो क्रिस्टल है, इसको अभी हमने हीट किया। किसके प्रेजेंस में? सोडियम के वेपर के प्रेजेंस में इसको क्या किया? हीट। अब सोडियम के वेपर के प्रेजेंस में इसको हीट किया तो पहले हमारे पास 1 2 3 4 Na थे और कितने Cl थे बच्चों? 4, बराबर। तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव का रेशो कैसा था? सेम, 4:4, दैट इज 1:1, ये रेशो था। अब हमने इसको हीट किया, किसके प्रेजेंस में? सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट किया।
अब इसको सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करने की वजह से, आप बचपन से सोडियम को जानते हो बच्चों, सोडियम हैज ए टेंडेंसी टू डोनेट, चलो बोलो सब बोलेंगे, सोडियम हैज ए टेंडेंसी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, और अगर उसको वो 1 इलेक्ट्रॉन देना है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, विद द रिमूवल ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये सोडियम का क्या हो गया रे बच्चों, सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन, सोडियम हमने इसको NaCl के क्रिस्टल को अगर हमने सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट किया तो सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करके क्या होता है बच्चों, ये जो Na है, Na हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अब यहाँ पे बन गया बच्चों कौन, Na पॉजिटिव। आप बचपन से जानते हो क्या, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन। अब ये बोर हो गया इधर अंदर रह के उन्हीं Na पॉजिटिव के कांटेक्ट में, तो इसने क्या किया, ये ऊपर चला गया और ऊपर जाके ये क्या किसके साथ कंबाइन हो गया, Cl निगेटिव। तो रिएक्शन वहाँ पे कहीं कैसे हुई, Na इज कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव विद द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस Na पॉजिटिव कंबाइन विद Cl निगेटिव एंड इट कंबाइंस टू फॉर्म NaCl। अगर हम इसको कैंसिल करें तो हमें ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेंगी, सोडियम मेटल प्लस Cl निगेटिव कंबाइन टू फॉर्म NaCl प्लस विद द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से Cl छोड़ के कहाँ गया, ऊपर, तो वो तो बन गया NaCl। अब यहाँ पे Na, एक Na ज़्यादा का बढ़ गया, और एक Na ज़्यादा का बढ़ने की वजह से हम बोलेंगे कि अभी मेटल कैसे हो गए ज़्यादा, और अनायन की क्या गड़बड़ी, कमी गिर गई, तो अनायन की क्या होगी, वैकेंसी, और इसीलिए हम इसको कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और इट इज आल्सो कॉल्ड अनायन वैकेंसी डिफेक्ट। अब यहाँ पे कौन बचा है, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर घूम रहा था वो अभी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आके वो वैकेंसी क्या करेगा, फुलफिल्ड करेगा, और अगर यहाँ पे उसने वैकेंसी फुलफिल्ड की तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इधर से उधर घूमेगा, और आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन के घूमने से वो क्या शो करता है, कलर, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि व्हेन द NaCl क्रिस्टल इज हीटेड विथ सोडियम वेपर इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस या वाइट टू येलो, वो येलो कलर का हो जाता है, क्यों होता है, और यहाँ पे जो सेंटर बना है दिस सेंटर इज कॉल्ड एप सेंटर, इसी को हम कौन सा सेंटर कहते हैं, एप सेंटर, और इसीलिए न्यूट्रल एटम और एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्युपाइज द विच साइड, इंटरस्टिशियल साइट बाय एनायन वैकेंसी। से 2 टाइप के होते हैं, तो उसमें से अभी हमने सेकंड वाला देखा है कलर सेंटर, और इट इज आल्सो कॉल्ड विच सेंटर, एप सेंटर। तो ये एग्जांपल, और इसका फॉर्मूला भी क्या हो गया, चेंज। पहले Na या मेटल जितना था उसमें, अभी पहले मैं कहता हूँ X मेटल था, और जो ऑक्सीजन या नॉन मेटल था वो भी कितना था, X, लेकिन अभी मेटल क्या हो गया, X प्लस 1, एक मेटल वहाँ पे क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। तो ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इस मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमने NaCl का एग्जाम्पल देखा है, तो एप सेंटर, व्हेन NaCl इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, व्हाट हैपेंड, Cl नेगेटिव आयन डिफ्यूज टू द क्रिस्टल सरफेस एंड इट फॉर्म्स NaCl बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, और इसका फॉर्मूला हो जाता है, और ये रिएक्शन वगैरह सब हमने अभी देखा है, ठीक है। आप अभी हम इसके आगे के बाद देखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ से Cl नेगेटिव चला गया और वो ऊपर चला गया, उसने ऊपर NaCl बनाया, और यहाँ पे ये बन गया कौन सा सेंटर, एप सेंटर, ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो दिस इज द विच सेंटर, एप सेंटर। आफ्टर हैविंग दिस एप सेंटर, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब दूसरा वाला एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस में 2 चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ZnO का क्रिस्टल है, ZnO का क्रिस्टल है, और यहाँ पे है Zn डाई पॉजिटिव, O डाई निगेटिव, Zn डाई पॉजिटिव, O डाई निगेटिव। अब इस ZnO के क्रिस्टल को अभी हमने हीट किया, तो हीट करने के बाद क्या है, ये जो ZnO है, ZnO, तो ZnO डिकम्पोज हो जाता है और वो बनाता है Zn डाई पॉजिटिव प्लस O डाई निगेटिव। अब ये O डाई निगेटिव क्या करता है, इसके पास है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन दे के बन जाता है ऑक्सीजन विद द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब समझने के लिए मैं 2 Zn ले लेता हूँ, तो ट्वाइस Zn डाई पॉजिटिव, 2O डाई निगेटिव, 2O डाई निगेटिव ने ये बनाया 2 ऑक्सीजन एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 4। अब ये 2 ऑक्सीजन अपने 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर, और शेयर करके क्या बनाएंगे, O2,
सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो 2O डाई नेगेटिव कैंसल। अब 2 ऑक्सीजन और ये भी है 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है, ये भी क्या हो गया कैंसल। तो मुझे ओवरऑल रिएक्शन क्या मिली, ट्वाइस ZnO को जब हमने क्या किया हीट तो उसने क्या बनाए, ट्वाइस Zn डाई पॉजिटिव विद द रिमूवल ऑफ विच गैस, O2 गैस बराबर, प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस रिएक्शन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या रिएक्शन मिलेंगी बच्चों, ZnO गिव्स Zn डाई पॉजिटिव प्लस हाफ O2 गैस और प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए। अब क्या हो गया, O2 तो कौन है रे बच्चों, गैस जो एक जगह बैठी रहती है क्या, नहीं, इधर से उधर चली जाती है। तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस उड़ जाएंगी और ऑक्सीजन गैस उड़ गई मतलब यहाँ का कौन भाग गया, O डाई नेगेटिव। अब बच्चा पार्टी अगर O डाई नेगेटिव भाग जाएगा तो क्या होगा, Zn डाई पॉजिटिव की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। पहले 2 Zn 2 O, अब एक O भाग गया और उसकी जगह पे क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कौन ज्यादा हुए, मेटल ज्यादा हुए और नॉन मेटल क्या हो गए, कम। और ये गांव में घूमेंगे पूरे 2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से उसको भी कौन सा कलर आता है, येलो। और इसीलिए कहते हैं व्हेन द ZnO क्रिस्टल्स आर हीटेड देन इट बिकम्स येलो और कूल्ड होने के बाद इट अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल कलर, क्योंकि फिर से ऑक्सीजन ले लेता है। तो ये उसका रीजन है, ZnO प्रेजेंट्स। अब ये एक है उसका क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल के आयंस क्या हो गए, एक्सेस, या अनायन की क्या होगी, वैलेंसी, या कभी कभी एडिशनल जिंक एटम उसकी इंटरस्टिशियल साइट को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई। तो ऐसे 2 तरीके से भी यहाँ पे होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ZnO प्रेजेंट इन 2 वे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कौन है, न्यूट्रल जिंक, और दूसरा वाला अभी हम देखेंगे जहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये Zn डाई पॉजिटिव और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा के यहाँ पे आ गए। कैसे आए, क्या आए, हमने देखा है, ये रिएक्शन हमने देखी है, हाउ दिस रिएक्शन अकर्स, एंड ऑक्सीजन गैस वहां से चली गई और ये उसको हीट करने की वजह से हुआ। एंड दिस इज अबाउट द योर डिफेक्ट। समझ गए बच्चों पार्टी। तो ये बहुत बढ़िया सा टॉपिक है, आशा करता हूँ आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझा होगा। बच्चों जिंदगी में एक बात ध्यान में रखेंगे, कौन सी बात ध्यान में रखेंगे, कि जिंदगी में, आपके जिंदगी में प्रॉब्लम ये आएंगे, आप जीवित है इसका प्रमाण है कि आपको जिंदगी में प्रॉब्लम है। आपके जिंदगी में मुश्किलें हैं, आपके जिंदगी में ढेर सारी मुश्किलें हैं, ये आप जीवित होने का क्या है, एक प्रमाण है। जिंदगी में मुश्किलें किसको नहीं है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसको भी बहुत सारी मुश्किलें हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। प्रॉब्लम किसको नहीं है। एक बहुत बड़े संत थे, उसको एक ने पूछा कि महाराज मुझे बताइए इस जिंदगी में किसको प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रॉब्लम मुक्त होना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, वो महाराज बोले यहाँ से तू जब 10 किलोमीटर दूर चल के जाएगा, वहाँ पे गांव के बाहर एक शमशान है और उस शमशान पे चीता पे लेट के जो सोया है सिर्फ उसको प्रॉब्लम नहीं है, बाकी इस दुनिया में सबको प्रॉब्लम है। तुम्हारे पास पैसा है तो भी आपको प्रॉब्लम है, नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये आपका जीवित होने का प्रमाण है। फिर प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम है तो ये जो प्रॉब्लम आपको है ना बच्चों, इस प्रॉब्लम के साथ आप ऐसे मैनेज कर लो कि वो प्रॉब्लम को आप हंस हंस के क्या करते आना चाहिए, सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है। और इसीलिए मैं एक छोटी सी पंक्ति यहाँ पे कहना चाहूँगा, जीवन में मुश्किलें आना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्या, जीवन में मुश्किलें आना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और आई हुई मुसीबतों को, आई हुई मुश्किलों को हंस के पार करना इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। ध्यान में रखेंगे, जीवन में मुश्किलें आना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ,
और आई हुई मुश्किलों को हंस के सॉल्व करना इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। तो आपको अगर जीवन में सक्सेसफुल बनना है तो ये आपकी आई हुई मुश्किलों को आपको हंस के सॉल्व करने का आर्ट सीखना पड़ेगा, तब जाके आप जीवन में क्या होंगे, सफल होंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट में जरूर लिखना, मैं वो टॉपिक के वीडियोस आपको बना के दूंगा। चलो बाय बाय टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।